Hello everyone. Let's understand the new topic or I would say the new facts. कुछ फैक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो आमतौर हमें मालूम नहीं होता है या बुक्स में मेंशन नहीं होता है। तो हमने कल तक पढ़ा था कि कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह करते हैं और अगर मुझे ईस्ट जाना है तो मुझे ऐड करना है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मुझे वेस्ट जाना होगा तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ये सब हमने कल देखा था। और जब मैंने कहा था कि अगर हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्रीज को इनटू मिनट्स, क्या हम डायरेक्टली 4 से मल्टीपल करें या हम पहला वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कि डिग्रीज को हम डिवाइड करते हैं बाय 15। व्हाई डू वी डिवाइड सच फिगर द डिग्रीज व्हिच आर बीन गिवन इन द क्वेश्चन। इसको हम क्यों करते हैं डिवाइड बाय 15, इसको हम क्यों करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4, कौन सा मेथड इजी होता है, कौन सा मेथड मुश्किल होता है। तो वो सब हमने कल सारे मेथड्स हमने देखे। आज जो हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये भी है कि आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई लॉन्गिट्यूड है या मेरे पास अर्थ है, तो अर्थ के हिसाब से अगर मैं देखता हूं, तो अर्थ के हिसाब से अगर मैं देखता हूं, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द अर्थ, क्लियर, दिस इज अर्थ। तो क्वेश्चन है विच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड should be joined in the following to make a complete circle. For example, हमें मालूम है कि जितने भी हम लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं ना, लॉन्गिट्यूड्स जितने भी हम लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जितने भी हैं वो होते हैं पोल टू पोल। ये प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। वो होते हैं कहां से कहां तक? ये होते हैं पोल टू व्हाट? पोल टू पोल। क्लियर? दिस व्हाट? दिस इज पोल टू व्हाट? पोल टू पोल। अब अगर ये पोल टू पोल है, तो आपको ये भी समझना है कि अगर मैं पोल टू पोल कहता हूं, देन आई मस्ट से दे आर व्हाट? दे आर सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स। सो अगर सेमी सर्कल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आधे ही सर्कल्स हैं। अब सवाल ये है, अगर मैं सेमी सर्कल को अगर मैं सेमी सर्कल को कौन सा वाला सेमी सर्कल ऐड करूं ताकि ये क्या बने? ताकि ये बने कंप्लीट, आई मस्ट से ये बनेगा ग्रेट सर्कल। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। तो ग्रेट सर्कल कैसे बन सकता है उसके लिए हमें समझना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये है फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल, अगर मेरे पास कोई भी लॉन्गिट्यूड है, से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड इज द लॉन्गिट्यूड, इस एक्स वाई जेड सेमी सर्कल को मैं कौन सा और एक सेमी सर्कल ऐड करूं ताकि क्या हो जाएगा? ये वाला सेमी सर्कल, जो ये वाला सेमी सर्कल है, इसको मुझे किसके साथ ऐड करना होगा? इसके साथ। तब जाके ये एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या है? ये पोल टू पोल रन करते हैं, ये खुद है सेमी सर्कल। जब सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज ग्रेट सर्कल। यस और नो? ग्रेट सर्कल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अच्छा, और एक वो कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस लॉन्गिट्यूड, क्लियर, इफ आई टेक दिस लॉन्गिट्यूड, तो इस लॉन्गिट्यूड के पीछे जो लॉन्गिट्यूड यहां पर है, इस लॉन्गिट्यूड के पीछे जो ये लॉन्गिट्यूड है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? दिस सेमी सर्कल इज जॉइंड विद दिस सेमी सर्कल, इट मेक्स व्हाट वी कॉल एज ग्रेट सर्कल। तो हमें यही पता करना है कि किस लॉन्गिट्यूड को, फॉर एग्जांपल अब मुझे दिया गया है, आई हैव बीन गिवन फॉर एग्जांपल 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बताइए इसको मैं कौन सा लॉन्गिट्यूड ऐड करूं? मैं मत कह सकता हूं 10 डिग्री ऐड करना है। 10 डिग्री की अपोजिट कहां 10 डिग्री हो सकता है? Obviously it is not answer. So for example, if I say this longitude has a value called what? 0 degree. So जितना मैं यहां से मैं जाऊं, उसके बाद में पीछे जाऊं यहां तक, तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे 180 ईस्ट मिलेगा। बस मुझे इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहां से, प्लीज मेक श्योर कि आप इधर ही देख रहे हैं, अगर आप यहां से जाओगे तो 90, फिर पीछे की तरफ अगर जाओगे यहां तक, आपको फिर से 180 ही मिलेगा, मगर 180 आपको वेस्ट मिलेगा, 180 आपको ईस्ट मिलेगा। अब यहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे हम? लॉजिक हमें ये लगाना है, या ये हेंस इट्स प्रूव्ड आई वुड से रादर, अगर मुझे कोई भी लॉन्गिट्यूड है, फॉर एग्जांपल ये है 0, ये है 0, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज 20 डिग्री, मगर ये होगा वेस्ट। क्या होगा? वेस्ट, फॉर एग्जांपल, क्योंकि वेस्ट साइड से है ना, तो हो गया 20 डिग्री वेस्ट। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहां से लॉन्गिट्यूड ढूंढना है, तो मुझे लॉन्गिट्यूड मगर कहां से होगा? ईस्ट में। तो अब आप नोट याद रखेंगे या लॉजिक ये याद रखेंगे कि अगर आपको सवाल में वेस्ट है, तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर ईस्ट में होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ईस्ट है, अगर आपको यहाँ का कोई लॉन्गिट्यूड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, बताइए इसका आंसर कहाँ होगा?
इसका आंसर इधर होगा वेस्ट में। सो इसका आंसर जो है वो आंसर कहाँ होगा, ये है ईस्ट। इसका आंसर जो है वो होगा किस साइड से, वो होगा वेस्ट साइड से। This is what you have to remember. Clear? So let's solve the questions. There are certain examples, जो examples आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे for example आपको दिया गया है, यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर आप देख सकते हो for example आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सॉरी, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। देखो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ क्वेश्चन, for example I have 0 डिग्री what मेरिडियन, तो जीरो की अपोजिट क्या होगा, अभी आपने देखा फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास अर्थ है तो ये है हमारे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है नॉर्थ पोल। इस जीरो की अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली वो है 180। तो 180 आप यहां से भी जा सकते हो, 180 आप भाई यहां से भी जा सकते हो। क्लियर? सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री के अपोजिट हमेशा के लिए क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा 180 डिग्री के अपोजिट क्या होगा, वो हमेशा होगा 0 डिग्री। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? अच्छा उसके बाद मुझे क्वेश्चन दिया गया है 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के अपोजिट क्या होगा, तो मैं कैसे करूं। देखो आई हैव बीन गिवन, गिवन क्या है, गिवन इज 90 डिग्री व्हाट, 90 डिग्री ईस्ट। अगर मुझे 90 डिग्री ईस्ट दिया गया है तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास कितने हैं, यहां से कितने हैं 180, यहां से कितने हैं 180। चाहे आप यहां से जाओगे तब भी 180 होगा, चाहे आप यहां से जाओगे तब भी क्या होगा 180 होगा। तो आप क्या करेंगे, 180 इज ऑलवेज शुड बी देयर। 180 जो होगा उसको माइनस करें आप, क्या माइनस करें आप 90, तो जो भी आएगा तो उसके अपोज में क्या होगा 90। सो गोया मतलब ये निकला, अगर यहाँ से कोई 90 लॉन्गिट्यूड होगा, अगर यहाँ से कोई ये फॉर एग्जांपल दिस सर्कल, दिस सेमी सर्कल जो है इसका 90 वैल्यू है, तो इसके अपोज भी क्या होगा, इसके अपोज भी 90 होगा। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू व्हाट 180। चलो अब हाँ, अब यहाँ पर दिया है 90 डिग्री व्हाट ईस्ट, मगर आपको यहाँ पर आंसर निकलेगा 90 निकलेगा, मगर आंसर किस साइड से होगा, आंसर होगा वेस्ट साइड से। चलो और करते हैं, वी हैव 10 डिग्री वेस्ट। करो गिवन क्या है, गिवन इज व्हाट 10 डिग्री वेस्ट। अब आप क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। सो 180 माइनस 10 इज इक्वल टू 170, मगर ये 10 डिग्री क्या दिया गया है वेस्ट, तो आपका आंसर कहाँ होगा, आपका आंसर ईस्ट में होगा। उसके बाद है 1.5 डिग्रीज ईस्ट, तो यहाँ लिखता हूं 1.5 डिग्रीज व्हाट ईस्ट, तो क्या करेंगे 180 माइनस 1.5 डिग्रीज, हाँ। तो अगर आप 180 को 1 माइनस करेंगे तो 179, तो 179 को आधा माइनस करो, कितना हो गया 178.5। सो 1 सॉरी इज इक्वल टू 178 एंड हाफ। जो 178 एंड हाफ जो है, अगर यहाँ पर मुझे दिया गया है व्हाट 1.5 डिग्रीज व्हाट ईस्ट, तो मुझे यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा वेस्ट। सिमिलरली यहाँ पर है आपको 179 डिग्री, 179 डिग्री व्हाट, 179 डिग्री व्हाट वी कॉल एज 179 डिग्री व्हाट वेस्ट। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 180 माइनस 179 इज इक्वल टू 1 डिग्री, मगर यहाँ पर क्वेश्चन है वेस्ट, तो आपका आंसर होगा उल्टा, अपोजिट में ईस्ट। सिमिलरली आपको है फॉर एग्जांपल 82 डिग्रीज एंड हाफ आपको दिया गया है, मगर क्या दिया गया है, इट इज ईस्ट, इट इज ईस्ट। मेक श्योर कि आप इधर ही हैं, इट इज ईस्ट। तो आप क्या करें, क्या करें आप, शाबाश, तो खुद से करें आप क्या कर सकते हैं आप, यस। सो आप क्या करेंगे 180 माइनस 82.5 डिग्रीज को माइनस करेंगे, जो भी आएगा बट विल कम आउट 180 82 कितना होगा, तो और आधा, आधा भी माइनस करना है। क्लियर? सो इट बिकम्स अराउंड 97, है ना, 97 डिग्री। मगर अगर यहाँ पर ईस्ट दिया गया है, आपका आंसर कहाँ होगा, आपका आंसर वेस्ट में होगा। सो दिस इज what how we have to calculate the opposite longitude if the longitude is given the west। मगर याद रखना है ना भाई, ये बात याद रखनी है, ये आपको नोट करना है, नोट
नोट क्या है? नोट इज कि अगर आपको क्वेश्चन में ईस्ट दिया गया है, आपका आंसर कहाँ होगा? वेस्ट में। अगर क्वेश्चन आपका वेस्ट दिया गया है तो आपका आंसर कहाँ होगा? ईस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर ये फॉर एग्जांपल वेस्ट है, ये ना वेस्ट, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो ये हो गया वेस्ट। वेस्ट में आपको 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिया गया, आपका आंसर कहाँ होगा? आपका आंसर इस साइड से होगा। अगर आपका लॉन्गिट्यूड इधर दिया गया है तो आपका आंसर कहाँ होगा? आपका आंसर इधर होगा। क्लियर? दिस इज व्हाट यू हैव टू व्हाट रिमेंबर। क्लियर? अब हम दूसरी बात करते हैं, एंटीपोड। फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो ये। एंटीपोड इज अ पॉइंट जस्ट अपोजिट अ पॉइंट डायमेट्रिकली ऑन द अर्थ। सो अगर कोई भी पॉइंट हमारे अर्थ सरफेस पर है, कोई भी पॉइंट, इट इज पॉइंट कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, इट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली, इट्स एनी एग्जैक्ट लोकेशन, उस एग्जैक्ट लोकेशन के अपोजिट दूसरी लोकेशन भी होगी, मगर 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 आपको देखना है डायमेट्रिकली। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज आवर अर्थ, फॉर एग्जाम्पल दिस आवर अर्थ, अगर ये हमारी अर्थ है तो ये है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ पर यहां पर बैठे हो, क्या आपका अपोजिट पॉइंट एंटीपोड ये होगा? क्या ए को अपोजिट बी होगा, या ए को अपोजिट सी होगा, या ए को अपोजिट डी होगा, या ए को अपोजिट ई होगा? तो मुझे बताइए, या ए को अपोजिट एफ होगा, या ए को अपोजिट जी होगा? बताइए। ए को स्टार्ट करता हूं, ए को अपोजिट कौन होगा? मगर यहां पर अपोजिट तो हर कोई पॉइंट है ना, अपोजिट जी भी है, अपोजिट बी भी है, डी भी है, ई सी एफ ऑल पॉइंट्स आर अपोजिट ए। मगर यहाँ पर आपको लिखा है विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट। तो एंटीपोड किसको कहते हैं? एंटीपोड उसको कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस को कहते हैं जो इस पॉइंट को अपोजिट होगा कोई और पॉइंट, लेकिन लेकिन कंडीशन ये है कि इट शुड बी डायमेट्रिकली अपोजिट। सो डायमेट्रिकली अपोजिट ना, दैट मींस यू हैव टू पास थ्रू द सेंटर। सो ए ए इज एंटीपोड टू व्हाट? ई, या मैं ये भी कह सकता हूं ई इज एंटीपोड टू व्हाट? ए, ये भी आप कह सकते हो। क्लियर? अच्छा, क्या बी और डी आपस में अपोजिट? हाँ है, पर डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इसके अपोज में जो है दैट इज दिस। क्लियर? सो बी जो है, बी इज अपोजिट टू सी, और आई वुड से सी इज अपोजिट टू बी। क्लियर? अंडरस्टूड? ये आपको याद रखना होगा। सो अगर मुझे दिया गया है कैलकुलेट द एंटीपोडल पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या दिया गया है मुझे? मुझे दिया गया है 89 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है मगर, और 90 ईस्ट डिग्री लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जांपल, इफ दिस आवर अर्थ, दिस इज इक्वेटर, these are different latitudes, है ना? Say for example, I say if I mark this point as 89 degree north latitude, clear? अंडरस्टूड हुआ? 89 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसके बाद मुझे दिया है 90 डिग्री ईस्ट। से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 0 डिग्री, ईस्ट कहाँ आएगा? ईस्ट आएगा लगभग 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 जो सॉरी जो लगभग लगभग होगा, ये जो एंड वाला लॉन्गिट्यूड है, ये वाला लॉन्गिट्यूड जो यहाँ पर इसके साथ मीट कर रहा है, आई कॉल दिस एज 90 डिग्री ईस्ट। तो इसके अपोज में क्या होगा? इसके अपोज में होगा ये वाला लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड है। सो मुझे बताइए, अगर आपको डायमेट्रिकली इफ दिस इज द सेंटर ऑफ फॉर एग्जांपल अर्थ, तो अगर आपको डायमेट्रिकली अपोजिट देखना है 89 डिग्री को, सो 89 डिग्री नॉर्थ को कहाँ अपोज होगा? अपोज होगा ना साउथ में। मगर अगर साउथ में होगा, देखो ये है 89, इसको कहाँ से जाना है? इसको जाना है सेंटर से। कहाँ से जाना है? सेंटर से। सेंटर से अगर आपको जाना है तो यहाँ पर पहुंचना है। तो अगर ये होगा 89 डिफरेंट लैटिट्यूड, सो दिस इज आल्सो 89। सो मगर ये है 89 डिग्री व्हाट? साउथ। सो 89 डिग्री को अपोजिट में क्या है? 89 डिग्री व्हाट? साउथ। या ये भी कह सकता हूं 80, वो तो है ही है, 89 डिग्री को, 89 डिग्री साउथ को अपोजिट क्या है? 89 डिग्री नॉर्थ। इसको ये अपोजिट है और इसको ये अपोजिट है। क्लियर? नाउ नाउ अंडरस्टैंड। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, यानी जो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसको हम क्या करेंगे? तो हमें मालूम है कि हम करेंगे 180 माइनस 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 व्हाट? माइनस व्हाट? माइनस 90 जो दिया गया है, तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री मॉट वेस्ट।
मगर क्यों क्यों वेस्ट? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ईस्ट, तो आंसर कहाँ होगा? आंसर होगा वेस्ट में। क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 179 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो कैसे करेंगे आप? बताओ बताओ कैसे करेंगे आप? देखो, हम क्या करेंगे, हमें मालूम है, अब देखो, यहाँ देखो, हमारे पास क्या है, अगर हम इसी अर्थ को ही लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ, सो क्या है, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेटर, एंड से फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट वी कॉल एज 23.5 डिग्रीज व्हाट नॉर्थ। अब यहाँ इसके अपोजिट कहाँ होगा? वो भी होगा ना 23.5 डिग्री साउथ। कैसे? तो इसको यहाँ सेंटर से गुजरना होगा, तो दिस इज द सेंटर, सो इसका अपोजिट क्या होगा? 23.5 डिग्रीज नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? 23.5 डिग्रीज व्हाट साउथ। उसके बाद क्या लिखा है? 179 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हम क्या करेंगे, 180 को माइनस करेंगे 179 मगर वेस्ट, तो वहां पर क्या निकलेगा? 1 1 कहां से होगा? मगर 1 होगा ईस्ट से। दैट्स आवर आंसर। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें और स्ट्रेंथ आएगी, उतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, देन वी हैव 71 डिग्री नॉर्थ। गोया हम यहाँ पर हैं, आप कहाँ? यहाँ। दिस इज 71 डिग्री व्हाट नॉर्थ। तो 71 डिग्री नॉर्थ को किधर होगा अपोजिट? इधर होगा। सो 71 डिग्री व्हाट साउथ। सो गोया मतलब निकला 71 डिग्री नॉर्थ को अपोजिट क्या है? 71 डिग्री साउथ। ये है आंसर। लेकिन साथ में दिया गया है 71 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो क्या करेंगे, 180 को माइनस करेंगे 71, तो जो भी वहां से आएगा, जैसे करो माइनस 71, क्लियर? तो 10 में से 1 तो हो गई 9, यहाँ रह गया 7, हो गया 0, हो गई 1। यस और नो? यही है। हम्म, देखो, तो अगर अगर 170 को हम माइनस करते हैं 71, तो वहां पर कितने रहते हैं? 109। मगर 109 क्या, 71 क्या था? 71 था वेस्ट, तो 109 क्या होगा? 109 होगा ईस्ट। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 23.5 डिग्री साउथ लॉन्गिट्यूड। बताइए क्या साउथ लॉन्गिट्यूड होता है? भाई याद रखना, जो लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, बात खत्म। अच्छा, लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, या तो लॉन्गिट्यूड वेस्ट होगा या तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट होगा। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ नहीं होगा, लॉन्गिट्यूड साउथ नहीं होगा। अच्छा, लैटिट्यूड ईस्ट नहीं होगा, लैटिट्यूड वेस्ट नहीं होगा। तो इनकी अलग स्पेसिफिकेशन है और इनकी अलग स्पेसिफिकेशन है। क्लियर? तो आप इसको करेक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इफ आई करेक्ट इट, so it becomes 82.5 degrees north latitude and 23.5 degrees east longitude. So क्या करेंगे, 82.5 degrees north, say for example this is 82, this is 82.5 degrees what, half degrees north। इसका उल्टा कहाँ होगा? इसका उल्टा इधर होगा ना, कहाँ होगा? 82 डिग्रीज एंड हाफ डिग्रीज साउथ। सो आप क्या करेंगे, 82 डिग्री, 82 एंड हाफ डिग्रीज नॉर्थ को अपोजिट है 82 डिग्री एंड 82 एंड हाफ डिग्रीज व्हाट साउथ। दिस आवर आंसर। क्लियर? फिर क्या लिखा है दूसरा? 20, क्या हो गया, 23.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो 23.5 डिग्रीज ईस्ट, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 180 माइनस 23.5 डिग्रीज, जो भी होगा, तो आपका आंसर जो आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आएगा किसमें? ये ईस्ट दिया गया है, तो आपका आंसर कहाँ होगा? आपका आंसर वेस्ट होगा। यानी नॉर्थ का आंसर होगा साउथ
और ईस्ट का आंसर होगा वेस्ट, और वेस्ट का आंसर होगा ईस्ट, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट का ईस्ट। ये चीज आपको जहन में रखनी होगी। क्लियर? अच्छा, और एक क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 91 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बताइए, हमारे पास टोटल होते हैं यहाँ पर 90, तो 91 नॉर्थ कहाँ से आएगा? तो हम करेक्ट करेंगे इसको। हमने यहाँ पर लिखा है 91 डिग्री ईस्ट, 91 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ। तो क्या 91 होता है? नो, वी हैव टोटल 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 91, 92, 93 है ही नहीं लैटिट्यूड। वो है मगर वो है लॉन्गिट्यूड, नॉट लैटिट्यूड। सो हमें पहले इसको करेक्ट करना होगा। तो 91 डिग्री ईस्ट क्या लॉन्गिट्यूड जो है, इसको हम क्या करेंगे, 180 माइनस 91, जो भी आएगा आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, जो भी होगा वो होगा, अगर ईस्ट है तो आपका आंसर होगा वेस्ट में। क्लियर? 25 डिग्री नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? 25 डिग्री साउथ। बात खत्म। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और हमारे पास क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे लगता है, ज्योग्राफी में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से लेके जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा ना ज्योग्राफी का, इंक्लूडिंग चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशियोनोग्राफी हो, इवन के रिसोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, क्रॉप्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ज्योग्राफी में हम ऐसे अल्फाज जो हैं, ऐसे वर्ड्स जो हैं, वो हम बार बार यूज करते हैं। सो व्हाट इज द टॉपिक is important latitudinal regions or zones of what? Earth's surface. Latitudinal regions or zones of what? Earth's surface. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको डायग्राम बनाते हैं, this our diagram, this our equator. Clear? So I mark this as 0 डिग्री। क्लियर? 0 डिग्री। उसके बाद हमारे पास एक लाइन है जो नॉर्थ की ओर जा रही है, दैट इज 23.5 डिग्रीज व्हाट? नॉर्थ। Similarly we have 23 डिग्री, 23.5 डिग्रीज व्हाट? साउथ। ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा है कि 23 पर क्यों हम इसको हम क्यों कहते हैं ट्रॉपिक? ट्रॉपिक मींस रिटर्न, रिटर्न इज व्हाट? रिटर्न इज सन। देन वी हैव, say for example we have what we call as 40 degree, huh? 40 degree what? North. Similarly we have here 40 degree what? South. Then we have here 66.5 degrees what? North. Then again we have here, थोड़ा ये काम हो गया, 66.5 degrees south. उसके बाद हमें है यहाँ पर 90 डिग्री वॉट? नॉर्थ। सिमिलरली वी हैव 90 डिग्री वॉट? 90 डिग्री साउथ। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिया गया है इक्वेटोरियल रीजन 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। गोया मतलब निकला कि जो ये है, अगर मैं इसको मान लूं 10, इसको भी मान लूं 10, सो दिस इज 10 डिग्री वॉट? नॉर्थ, दिस इज वॉट? 10 डिग्री साउथ। सो ये जो ये बेल्ट है, ये जो ये बेल्ट है, दिस बेल्ट, दिस, उसको मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल बेल्ट। सो व्हाट इज इक्वेटोरियल बेल्ट? 10 जीरो से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जब जाते हो। 10 डिग्री साउथ क्या होता है? जब आप सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हो। मगर कितना साउथ? 10 साउथ 10 नॉर्थ। सो 10 उधर 10 इधर। हाँ, कहीं अगर ये भी लिखा होगा ना, समवेयर इट मे बी रिटन एज 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर? क्लियर? उसके बाद हमें दूसरा अल्फाज जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रॉपिकल रीजन। व्हाट्स ट्रॉपिकल रीजन? जो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्रीज साउथ तक। ये वाला एरिया जो है, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो जो इक्वेटोरियल एरिया है वो छोटा है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया। इसका मतलब ये भी है कि इक्वेटोरियल एरिया कम्स इन विद इन द ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर? यस और नो? सो इक्वेटोरियल एरिया जो है, एक सेकंड, जो इक्वेटोरियल एरिया है कम्स
within, comes within what? Comes within tropical area. So now what is tropical area? Tropical area is 23.5 degrees north से लेके 23.5 degrees south तक. उसके बाद जो हमें एक और एरिया आता है दैट्स कॉल्ड सब ट्रॉपिकल बेल्ट, या सॉरी सब ट्रॉपिकल एरिया, नॉट बेल्ट. बेल्ट होता है प्रेशर के हिसाब से, यहाँ पर मैं एरिया की बात करता हूँ, लैटिट्यूडनल एरिया. सो सब ट्रॉपिकल एरिया जो है दैट इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ. ये 23.5 डिग्री साउथ है. क्लियर? अब यहाँ पर देखो, सो गोया जो ये 23 है, 23.5 डिग्रीज की अगर हम बात करते हैं तो ये इलाका है, ये दिस एरिया. क्लियर? सो ये हो गया 23, यहाँ है ना 23, ये 23 से लेकर कहां तक? 40 तक. सिमिलरली 23 से लेकर कहां तक? 40 तक. तो मैं आई वुड से दिस एरिया, जिसको मैं शेड कर रहा हूं यहाँ पर. क्लियर? सो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट? ट्रॉपिकल एरिया. 23.5 डिग्रीज नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ. तो ये दोनों हेमिस्फीयर में आएगा बाय द वे. उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को. टेम्परेट रीजन किसको कहते हैं? टेम्परेट रीजन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है. सो इट इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्रीज नॉर्थ तक, और आई मस्ट से 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक. अगर आप कश्मीर की बात करते हो, कश्मीर लाई करता है 30 से नीचे है, 37 से नीचे ही कश्मीर आपको मिलता है, लेकिन तब भी आप उसको कहते हो टेम्परेट एरिया है. क्लियर? अब आप उसको ट्रॉपिकल एरिया नहीं कहते हो ना आप उसको सब ट्रॉपिकल कहते हो, बल्कि आप उसको टेम्परेट कहते हो. लेकिन क्या 40 डिग्री के नीचे ही कश्मीर आता है, जिसको आपने भी कहा सब ट्रॉपिकल? आंसर इज यस. सो कश्मीर जो है वो सब ट्रॉपिकल है, लेकिन अगर वहां का क्लाइमेट देखते हो, यू कॉल दैट क्लाइमेट एज टेम्परेट क्लाइमेट. सो इसलिए कंफ्यूज ना होना. सो 23 से लेके कहां से? 23 से लेके 23 है ना, ये 23 से लेके कहां तक? ये एक सेकंड, 23 से लेके यहां तक, 23 से लेके यहां तक, 23 से लेके यहां तक, कहां तक? 66.5 डिग्री तक अगर आपको देखने को मिलता है. सिमिलरली 23 कहां है? दिस इज 23. यहां तक अगर आपको जो देखने का एरिया मिलता है, आई कॉल दिस एरिया एज व्हाट? आई कॉल दिस एरिया एज टेम्परेट रीजन. क्लियर? Then we have subpolar region, refers to higher latitudes. It can be 60, 70 or 80. यानी subpolar हम किसको कहते हैं? subpolar हम उसको कहते हैं जो subpolar, not polar, subpolar. subpolar वो होता है, ये वो एरिया होता है जो एरिया होता है अराउंड 60 डिग्री, 70 डिग्री, इवन 80 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सबपोलर. क्लियर? अब उसके अलावा क्या है? लास्ट पॉइंट जो है दैट्स कॉल्ड पोलर रीजन. व्हाट्स पोलर रीजन? पोलर का मतलब होता है वो एरिया जो अराउंड होता है पोल्स. अराउंड का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे जो अराउंड 90 डिग्री होगा, चाहे वो 9 डिग्री नॉर्थ हो या 9 डिग्री साउथ हो. फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है 9 डिग्री अराउंड का क्या मतलब होता है? अराउंड अराउंड 90 डिग्री जो नॉर्थ होगा या साउथ का मतलब क्या है? वही ना 80, 85, 86, 87, 88, हाँ 89, 90, जो ये इलाका है, दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट? ये स्पेसिफिक नहीं है कि 85 आप लिखिए, बल्कि पोल के इर्द गिर्द 90 के इर्द गिर्द 18, 88, हाँ 89, 87 जो इलाका जो एरिया है दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड पोलर रीजन. क्लियर? अंडरस्टूड? तो इस टेम्परेरी रीजन में और सब ट्रॉपिकल में कंफ्यूज ना होना, इसका जहन में रखना कि क्लाइमेट ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल अगर एरिया है लेकिन क्लाइमेट कुछ और दिखता है हमें. क्लियर? तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना. नाउ अब नेक्स्ट हेडिंग जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेट सर्कल. ये छोटे छोटे पॉइंट से ही हमें समझना है कि व्हाट एक्चुअली इज ग्रेट सर्कल. तो ग्रेट सर्कल हम किसको कहते हैं ये आपको समझना होगा. सो हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल दिस आवर अर्थ, जरा आप मुझे बताएं, ये इक्वेटर, इक्वेटर के पीछे भी है ना, ये यहाँ से भी है ना इक्वेटर. सिमिलरली आपको और एक कोई सर्कमफ्रेंस होगा तो उसके पीछे भी होगा लैटिट्यूड. यस, आपको यहाँ से कोई सर्कमफ्रेंस होगा, दिख रहा है सामने से, लेकिन पीछे से भी होगा ना. क्लियर? अब यहाँ पर देखो, प्लीज मेक श्योर
क्या ये ए सर्कल बड़ा है कि बी सर्कल बड़ा है या सी सर्कल बड़ा है? हमें मालूम है कि बी जो है ना इट इज द लार्जेस्ट सर्कल, यस और नो? अब अगर ये लार्जेस्ट सर्कल है, क्या इसके अलावा कोई और सर्कल लार्जेस्ट बना सकता है? लैटिट्यूड में और कोई नहीं बना सकता है। व्हाई? बिकॉज़ हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि अर्थ जब रोटेट करती है, ये बल्ज होती है एट द सेंटर। जहाँ पर ये बल्ज होगा, वहाँ से सबसे बड़ा सर्कल होगा। जहाँ पर ये बल्ज नहीं है, कम बल्ज है, तो वहाँ पर इसका आहिस्ता-आहिस्ता सर्कल जो है वो छोटा हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लिखते हैं एनी प्लेन that passes through the center of the sphere, bisects that sphere and creates a great circle where it intersects the surface of surface the sphere. Clear? यानी अगर कोई भी स्फीयर होगा, तो अगर जो बाइसेक्ट करता है इसको दो हिस्सों में तो सबसे बड़ा वो सर्कल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी एप्पल खाया होगा, एप्पल खाया है ना, ये है एप्पल। क्लियर? ऐसे ही होता है। हाँ, एप्पल अगर आप खाते हो तो एप्पल को आप जब आप पहला कट मारोगे, मगर कट शुड बी थ्रू द सेंटर। चाहे आप यहां से कट मारोगे, चाहे आप यहां से कट मारोगे, चाहे आप कहीं से भी, फॉर एग्जांपल आपने कट मारा फ्रॉम दिस साइड। सो आप इसको दो हिस्सों में क्या किया, आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। आप इसको ए एंड बी में किया। अब आप क्या क्या करें, अब आप दूसरा कट मारे, वो छोटा होगा। तीसरा कट मारे, वो छोटा होगा। तो ये छोटे कट्स क्यों हैं? क्योंकि जो पहला वाला कट था, ये था थ्रू द व्हाट, थ्रू द सेंटर। क्लियर? सो एनी प्लेन, कोई भी प्लेन जो पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, बाइसेक्ट करती है उस स्फीयर को और क्रिएट करती है ग्रेट सर्कल। मुझे बताओ, ये हमारा स्फीयर है जो इसको सेंटर से जाती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को ही हम कहेंगे व्हाट? ग्रेट सर्कल। ये है एक पॉइंट। सेकंड, हमने यहाँ पर कहा कि ग्रेट सर्कल जो है ये होता है लार्जेस्ट सर्कल। ऑब्वियसली तो लार्जेस्ट सर्कल है दैट कैन बी ड्रॉन टू अ स्फीयर एंड इट रिप्रेजेंट द सर्कमफरेंस ऑफ दैट स्फीयर। ऑब्वियसली जो ग्रेट सर्कल है वो तो होता ही है लार्जेस्ट व्हाट, लार्जेस्ट सर्कल। और मगर हम कहते हैं कि लार्जेस्ट सर्कल जो है ये खुद से क्या बनाता है, ये खुद से एक सर्कमफरेंस बनाता है। क्लियर? जितने भी पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर हैं, जितने भी, चाहे वो ए है, बी है, सी है। ए बी क्या मतलब? चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे क्या हो, 90 डिग्री नॉर्थ हो। चाहे 0 हो, 1 2 3 4 जो भी हो, तो क्या हो, 90 डिग्री क्या हो, साउथ हो। सो ऑफ ऑल पैरेलल्स, इक्वेटर अलोन मेक्स द ग्रेट सर्कल। बताओ खुद ही, क्या इक्वेटर अलोन ही बनाता है? इक्वेटर एलोन क्या बनाता है? इक्वेटर एलोन बनाता है व्हाट वी कॉल एज ग्रेट सर्कल। आप खुद देखो ना, सब सर्कल बनाते हैं, सब सर्कमफेरेंस बनाते हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात याद रखनी है, अगर हर कोई सर्कमफेरेंस बनाता है, अगर हर कोई सर्कल की शेप में है, क्या हर कोई सर्कल इक्वल शेप में है? आंसर इज नो। तो एक ही सर्कल ऐसा है पूरे लैटिट्यूड्स में, चाहे 90 डिग्री नॉर्थ हो या 90 डिग्री साउथ तक हो, उसमें से बीच वाला जो सर्कल है, ये जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, यही सबसे बड़ा सर्कल है। उसके बाद सारे सर्कल जो हैं वो क्या होंगे, वो छोटे होंगे। मगर फिर हमें बोला कि ईच मेरिडियन मेक्स ए सेमी ग्रेट सर्कल ऑन ग्लोब। वो क्या होता है? अगर आप यहाँ की बात करते हो, अगर आप यहाँ की बात करते हो, जैसे ये है नॉर्थ पोल, ये है कोई व्हाट वी कॉल एज सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल जो है, मगर ये क्या, ये सब मेरिडियन जो है ना, ये सेमी सर्कल ही बनाते हैं, ये ग्रेट सर्कल नहीं बनाते हैं। अब कैसे पॉसिबल है कि एक सेमी सर्कल ग्रेट सर्कल भी बना सकता है? यस, सो या सेमी जो मेरिडियंस हैं, मेरिडियंस कैन आल्सो मेक ग्रेट सर्कल्स, ग्रेट सर्कल्स। मेरिडियन भी आल्सो क्या कर सकते हैं, ग्रेट सर्कल बना सकते हैं। मगर कब? व्हेन व्हेन ज्वाइंट व्हेन ज्वाइंट बाय अदर मेरिडियन, अदर मेरिडियन। जब हम एक मेरिडियन को दूसरे मेरिडियन के साथ मिलाते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, ग्रेट सर्कल बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर फॉर एग्जांपल ये हो गया, फॉर एग्जांपल जिसका वैल्यू है 10 डिग्री वेस्ट, तो 10 डिग्री वेस्ट को हम कौन सा लॉन्गिट्यूड ऐड करेंगे? तो 180 माइनस 10 क्या हो गया, 170। सो अगर ये 10 डिग्री वेस्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट। सो गोया मतलब निकला, 10 डिग्री वेस्ट को आप मिलाओ 107 डिग्री ईस्ट। जब आप ये करते हो ना, तब जाके क्या बनेगा, तब जाके ये बनेगा ग्रेट सर्कल। अब मेरा सवाल है, मेरा क्वेश्चन है, अगर हम सारे सर्कल्स को मिलाते हैं, सारी लॉन्ग मिलाएंगे, फिर कौन सा ग्रेट होगा, कौन सा शॉर्ट होगा? शाबाश। व्हेन
every longitude is joined by other longitude, मगर कौन सा अदर होगा? जो उसके अपोजिट में होगा। उस अपोजिट वाला जो भी होगा, चाहे 1 होगा, 2 होगा, 180 होगा, 0 होगा, जो भी अपोजिट होगा, जब हम सबको मिलाएंगे, मिलाने के बाद सब बनेंगे क्या? ग्रेट सर्कल। आप मुझे बताओ, क्या सब ग्रेट होंगे या कुछ ग्रेट होंगे? तो इसलिए आपको थोड़ा जहन यहाँ पर रखना होगा कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर हम एवरी लॉन्गिट्यूड को क्या करेंगे, अगर हम हर किसी लॉन्गिट्यूड को क्या करेंगे, एवरी लॉन्गिट्यूड, इफ every longitude is joined, every long is joined with other longitude, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हर कोई लॉन्गिट्यूड उसको मिलाने के से ग्रेट सर्कल बनेगा। तो फिर क्या होगा? ऑल आर व्हाट? ऑल आर ग्रेट, ग्रेट सर्कल्स। मगर कब ऑल आर ग्रेट होगा? ऑल आर ग्रेट कब होगा? जब एक को दूसरे के साथ मिलाएंगे तब जाके, अदरवाइज ये सेमी सर्कल्स हैं, ये नहीं है ग्रेट सर्कल्स। हाँ, जब हम सबको मिलाएंगे, एक को मिलाएंगे दूसरे के साथ, दूसरे को मिलाएंगे तीसरे के साथ, जब ये मिलाएंगे, मगर मिलाना क्या है? मिलाना है अपोजिट वाला। अगर वेस्ट वाला होगा तो वेस्ट को ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड मिलाना होगा, तब जाके बनाएंगे सब क्या? ग्रेट सर्कल। क्लियर? अदरवाइज ग्रेट सर्कल बनना मुश्किल है। हाँ, सर्कल्स बनते हैं सब के सब लैटिट्यूड्स के, लेकिन लॉन्गिट्यूड सब के सब सर्कल्स नहीं बनाते हैं। हाँ, ये भी सच है कि जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल है, कॉल्ड इक्वेटर। बाकी सारे देखो, यहाँ देखो, बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे छोटे हैं। क्लियर? तो मगर सर्कल्स बनाते हैं। लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूँ लॉन्गिट्यूड्स की, यहाँ पर सेमी सर्कल है, ये ग्रेट सर्कल नहीं है। मगर हाँ, सेमी सर्कल अगर हम सेमी सर्कल के साथ मिलाते हैं, अगर हम आधे को अगर हम आधे के साथ मिलाते हैं, तो ये क्या बनता है? ये बनता है ग्रेट सर्कल। सो एवरी लॉन्गिट्यूड बी can be made as a great circle when it is joined by other longitude। अब आपने इसको other longitude से बनाया, हर 90 जो एक साइड से 180 है और दूसरी साइड से 180 है, 180 को आपने 180 के साथ मिलाया, तो 180 सब के सब ग्रेट सर्कल्स बन गए। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। देखो देखो, यहाँ देखो, जो ये है इसको आपने क्या मिलाया? इसको आपने ये वाला मिलाया। क्लियर? तो हो गया ग्रेट सर्कल। ये जो ये है, इसको आपने क्या मिलाया? ये मिलाया। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों से बड़ा कौन है? अच्छा, जो आपने ये देखा, इसके अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट ये है। तो ये भी है ना, पीछे नीचे तक है ना, ये यहाँ तक। तो हर कोई यहाँ पर बराबर है। जब सारे सेमी सर्कल्स बराबर हैं, फिर सेमी सर्कल को बराबर सेमी सर्कल के साथ मिलाते हैं तो बनते हैं सब ग्रेट सर्कल। लेकिन ऐसा ना कहना कि longitudes are great circle, longitudes are semi circle, they can be made as a great circle when they are joined by other longitude। this is very important fact जो आपको यहाँ पर जहन में रखना होगा। क्लियर? लिखा सबने? क्या मैं ये कह सकता हूं, जो भी ग्रेट सर्कल है, चाहे आप लॉन्गिट्यूड की बात करें, चाहे आप लैटिट्यूड की बात करें, जरा एक चीज यहां पर आप जहन में रखो कि मैं यहां पर कोई चीज यहां पर अंडरस्टैंड कराने जा रहा हूं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जरा यहां पर देखो, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस सर्कल, आई हैव दिस अर्थ एंड दिस इज माई इक्वेटर। Can I say equator जो है, this alone is what we call as great circle? Answer is yes। फिर हम कहते हैं जो भी ग्रेट सर्कल होगा, जो भी फिफ्थ पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं, जो भी ग्रेट सर्कल होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स जिनको ये मिलाता है। फॉर एग्जांपल, इक्वेटर मिलाता है प्लेस ए को और प्लेस बी को, फिर आगे हमें प्लेस सी है। मुझे बताओ, ए ए अगर अगर ए को जाना, अगर यहाँ पर एक बंदे को जाना होगा ए प्लेस लेके बी प्लेस, ये कौन सा रूट इख्तियार करेगा जो इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मुझे, ना तो मैं यहां से जा सकता हूं क्योंकि लंबा रास्ता पड़ेगा, ना तो मैं यहां से जा सकता हूं, ये भी लंबा रास्ता पड़ेगा। सो ग्रेट सर्कल जिन भी प्लेसेस को ज्वाइन करता है, दैट बिकम द शॉर्टेस्ट बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स, चाहे ए हो, बी हो, या आप कह सकते हो डी हो। ए बी और डी को एक लाइन मिलाने वाली है, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर। अब अगर मुझे इन प्लेस पर जाना होगा तो मैं कौन सा रास्ता मैं फॉलो करूंगा? आई विल से ग्रेट सर्कल। सो ग्रेट सर्कल जो है, ग्रेट सर्कल joining any places, any place could be 3 2 3 4, any place, great circle joining any places is what? Is the shortest distance, is the shortest distance।
इसको यूज किया जाता था, यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस। तो पहले पहले हम ऐसे यूज करते थे नेविगेशन पर्पस जो है, जब शिप्स को एक से जगह से दूसरी जगह जाना होगा तब हम यही रास्ता इख्तियार करते थे। क्यों? क्योंकि दिस वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मुझे बताओ, आपको ए से लेके बी जाना है, आप ये वाला रूट फॉलो करेंगे, ये वाला रूट फॉलो करेंगे, कि यही वाला रूट फॉलो करेंगे? भाई यही है ना, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो दो जो भी प्लेसेस ग्रेट सर्कल जिनको मिलाती है, दैट सर्कल बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और नेविगेटर्स यही यूज करते थे। समझ आया? चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, दैट्स कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है, सन जो हमारा है, सन, ये है सन, दिस इज सन, दिस इज सन। अब ये सन क्या करता है? सन इल्यूमिनेट करता है, यानी सन लाइट डालता है, मगर लाइट किसको डालेगा? लाइट हमेशा हाफ ऑफ द अर्थ को डालेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, फॉर एग्जाम्पल if I say this earth, तो यहां से सन है, सन यहां से लेके यहां तक लाइट डालेगा, बट व्हाट अबाउट दिस हाफ विल बी डार्क। सो यहां पर जो आपको देखने को मिलता है, जो यहां से आती है ना लाइट, यहां से जो लाइट आती है, यस और नो? सो ये यहां से लेके यहां तक लाइट ड्रॉ करता है, लेकिन ये यहां से भी लाइट ड्रॉ करता है इधर तक। सो ये हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4। 1/4 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू हाफ। सो हाफ ऑफ द अर्थ को लाइट पड़ सकती है, लाइट रिसीव होती है अगर सन लाइट शेड करती है, अगर सन अपनी सनलाइट ड्रॉ करता है, लेकिन हाफ ऑफ द अर्थ को क्या करेगी? लाइट डालेगी। बट व्हाट अबाउट द अदर हाफ? जो अदर हाफ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बताइए, शाबाश। सी पे अटेंशन नाउ प्लीज। मैंने कहा कि अर्थ क्या करती है, जब अर्थ रिसीव करती है सनलाइट, ये 1/4 को और इस वाले 1/4 को हमेशा, क्योंकि स्फेरिकल शेप है ना, मोर और लेस स्फेरिकल शेप, सो यहां से और यहां से लाइट होगी। लेकिन जो इसके पीछे वाला जो 1/4 है, और ये वाला 1/4 जो है, ये 1/4 और ये 1/4 जो है, दैट मीन्स अगेन जो हाफ है, वो होगा डार्क में, और ये जो हाफ है वो होगा लाइट में। मगर बाद में क्या होगा? बाद में डार्कनेस इधर पहुंचेगी, वो अर्थ, क्योंकि अर्थ इधर जाएगी। सो पहले इस हाफ को लाइट है, बाद में इस हाफ को लाइट होगी। ये ना कहना कि बाद में सन इधर जाएगा, इसको हाफ होगी ना, बल्कि यही रोटेट करती है ना, यही रोटेट करती है। अब अगर इधर तक लाइट है, इधर डार्क है, फिर ये डार्कनेस यहां पहुंचेगी, क्योंकि इस वाले को लाइट आएगी, फिर डार्क यहां पर पहुंचेगा, इस वाले को लाइट आएगी। लेकिन जो आपको यहां पर लाइट में होती है ना इस वक्त, वो आहिस्ता आहिस्ता कहां जाएगी? ये आएगी लाइट में, ये जाएगा डार्क में। क्लियर? अब सन क्या करता है? ये इल्यूमिनेट करता है हाफ ऑफ द अर्थ एट एनी गिवन मोमेंट। यानी ये हाफ को ही करेगी क्या? सन 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 इल्यूमिनेट करती है, सनलाइट देती है किसको? अर्थ को। कितने को? हाफ ऑफ द अर्थ को। मगर क्या ये हाफ हमेशा यही हाफ रहेगा? आंसर इज यस। अब आप कहोगे सर, जब लाइट इस वाली पॉइंट को आएगी, मैं यहां पर दिखा रहा हूं प्लीज, जब अर्थ को इस वाली लाइट पर आएगी, लेकिन जो वो पीछे था ना, वो पीछे थोड़ा, ये वाला पॉइंट जो है ये यहां पहुंचेगा, ये डार्क में चला जाएगा। तो क्योंकि अर्थ इधर इधर आएगी, पीछे वाला हिस्सा आगे आगे शैडो में जाएगा। सो हम यहाँ पर लिखते हैं हाफ ऑफ द अर्थ जो है, ऑलवेज ये रिसीव क्या करती है? सनलाइट। यानी सन इल्यूमिनेट्स हाफ ऑफ अर्थ एट एनी गिवन मोमेंट। किसी भी मोमेंट आप देखो, दिन में 24 घंटे में हाफ ऑफ द अर्थ ही रिसीव करेगी सनलाइट। अगर ये अर्थ ऐसे होता मेरी हैंड की तरफ, फिर यहां से लेके यहां तक सबको लाइट होती। क्लियर? मगर अर्थ ऐसी है, जब अर्थ ऐसी है तो अर्थ यहाँ लाइट रिसीव करती है, लेकिन यहाँ डार्क होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है अर्थ? आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करती है, फिर इसको लाइट आएगी। देखो अभी इसको लाइट थी, इसको लाइट नहीं है। जब अर्थ ऐसे करेगी, फिर इसको लाइट आएगी, वो डार्क में गया। सेम इज द केस हियर। फिर क्या लिखा है? जो ये एज है, एज, कौन सा एज? इसको कहते हैं एज। ये जो है ना, ये एज, यहां से भी और पीछे से भी, जो ये एज ऑफ सनलिट हेमिस्फीयर जो है, इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो जो ये अर्थ है, आप रिसीव करते हो सनलाइट, यहां से डार्क है, यहां से डार्क है, ये डार्क है, यहां से लाइट है, ये जो है, ये इसको हम कहते हैं व्हाट? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा, क्या ये सर्कल इल्यूमिनेशन सिर्फ इस साइड से है कि पीछे साइड से भी? यस, पीछे साइड से भी है। मुझे बताओ, ये खुद से खुद बन गया ना एक लॉन्गिट्यूड की तरफ? यस।
उसके पीछे भी लॉन्ग होगा तो ग्रेट सर्कल बन गया। यस सर नो? वही तो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मान लो इस फेस पर लाइट है तो पीछे की फेस पर क्या होगा? अगर इधर लाइट है पीछे क्या होगा? पीछे होगा डार्क। क्लियर? क्लियर? सो ये हाफ और वो हाफ, इनके बीच में एक लाइन है, दैट्स कॉल्ड सर्कल। अब क्या ये ग्रेट सर्कल नहीं बन रहा है? यस, दिस इज ग्रेट सर्कल। So, great circle is a great circle that divides Earth into light half and dark half. देखो, ये हो गया डार्क हाफ, ये हो गया भाई लाइट हाफ। क्लियर? फिर हम लिखते हैं आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल। आर्क, जो भी आर्क बनती है, चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, जो भी आर्क बनती है, आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल ज्वाइनिंग एनी टू प्लेसेस, ये किसी भी दो प्लेसेस को क्या करती है? ज्वाइन करती है। मान लेते हैं ए एंड बी को। क्लियर? On the earth's surface is always the shortest route between these 2 points. मुझे बताओ, आप ए और बी को जाओगे मिलने के लिए, कहां से जाओगे? यहां से जाओगे, यहां से जाओगे, सीधा आओगे, इसी रूट से आओगे। अब मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? Clear? So this fact is useful in navigation. That is, we prefer going for great routes, great circle routes. जो great circle route बनाता है, हम वहां से ही जाते हैं, क्योंकि जब ये किसी दो प्लेस को कनेक्ट करती है, that is always what? Shortest distance. Clear? Clear? So अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। इसको हम थोड़ा हाईलाइट, उसको हम पीछे रखते हैं। How many latitudes can be drawn on globe or map with 1 degree difference? बताओ। देखो यहां पर आप देखो, अगर मैं पहले ग्लोब की बात करता हूं, से फॉर एग्जांपल ग्लोब, से फॉर एग्जांपल ग्लोब, ग्लोब की जब मैं बात करता हूं तो मुझे क्या ड्रॉ करना है? मुझे लैटिट्यूड ड्रॉ करना है। तो मुझे यहां पर बोलो, ये हो गया मेरा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते मैं कहां पहुंचू? मैं पहुंचूंगा 90 डिग्री नॉर्थ। Similarly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक? 90 डिग्री वॉट? 9 डिग्री साउथ। तो ये मेरा क्या बन गया? 0। मगर याद रखना, जब मैं ग्लोब की बात करता हूं तो ये हो गया 1, लेकिन इसी ग्लोब को जब मैं क्या करता हूं? काटता हूं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मैप। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्लोब एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैप। क्लियर? अंडरस्टूड हुआ? समझ आया? क्लियर? अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, प्लीज मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। ये है ग्लोब, ये है मैप। अब यहाँ पर क्या है? जब आप ये 0 को देखते हो, 0 1 है, 0 इज नॉट 0, 0 इसका वैल्यू है, पर ये एक लैटिट्यूड है ना। देखो 0 इक्वेटर है, तो ये क्या एक लैटिट्यूड नहीं है? यस, एक लैटिट्यूड तो है। सो आप क्या लिखेंगे इसमें? इसमें आप लिखेंगे कि जैसे मैंने लिखा ऑन ग्लोब वी हैव, इस साइड से अगर हम देखते हैं तो 90 है, इस साइड से अगर आप देखते हो 90 है। सो 90 प्लस 1, ये 1 कहां से लाया मैंने? ये 1, ये 0 डिग्री वाला 1 है, तो कितना हो गया टोटल? 181। मगर आपको नोट करना होगा इधर, जब हम ग्लोब की बात करते हैं, पोल्स जो होते हैं, पोल्स आर जस्ट व्हाट? आर जस्ट पॉइंट्स। वो वो लैटिट्यूड नहीं है। जब 181 को आपको अभी आया था, तो हमारे पास कितने पोल्स हैं? 2, तो माइनस करो 2, तो वहां पर क्या आया? वहां पर आया 170, 179। दिस इज द आंसर। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन ग्लोब वी हैव 90 प्लस 90 प्लस 1। क्लियर? तो हो गया 181, माइनस करो 2, ये 2 कौन से हैं? ये दो पोल्स हैं। पोल्स कितने पोल्स हैं? 2 हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर नॉट एडेड बिकॉज दे आर पॉइंट्स नॉट लैटिट्यूड्स। क्योंकि आप जितना आगे आगे जा रहे हो ना, उतना सर्कल छोटा छोटा हो रहा है। जब आप नॉर्थ पोल पर पहुंचते हो, वहां पर सर्कल बनता है, क्योंकि इट्स अ पॉइंट, इट्स अ पॉइंट। क्लियर? लेकिन जब मैं इसी को काटता हूं, तो आई गेट व्हाट? आई गेट दिस टाइप ऑफ मैप। सो दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4। लेकिन उस वक्त मेरा 9 डिग्री जो नॉर्थ है, वो लैटिट्यूड बनता है। 90 डिग्री साउथ जो है, वो भी लैटिट्यूड बनता है। अब आप क्या करोगे? ये भी है ना, ये 0 कितने के बराबर है? ये 1 के बराबर। तो 90 प्लस 1 इज इक्वल टू 181। सो 181 कहाँ आता है? मुझे मैप में आता है। तो 179 कहाँ आता है? ग्लोब में आता है। सो ऑन मैप वी हैव 90 प्लस 1, 181। अब हम 90 को क्यों ऐड कर रहे हो? बताओ। क्योंकि अब ये पूरा लैटिट्यूड है, मगर ये किस पर है? लैटिट्यूड मैप पर। ये पूरा 90 क्या है? लैटिट्यूड है। कि यहाँ पर लैटिट्यूड था, यहाँ पर पॉइंट था। क्लियर? सो दिस वाज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो फैक्चुअल पॉइंट है, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन ऑन ग्लोब विथ 1 डिग्री डिफरेंस? मुझे बताओ, अगर मैं ग्लोब की बात करता हूं या अगर मैं मैप की बात करता हूं, पहले हम ग्लोब की बात करते हैं। ये है ग्लोब।
सो मुझे बताओ कितने लॉन्गिट्यूड्स आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे? शाबाश! कितने? हमें मालूम है ना, इस 0 से लेके यहाँ तक होगा 90, इस 0 से यहाँ तक भी होगा क्या? 90, फिर इस 90 से लेके यहाँ तक होगा अगेन 90, इस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? अगेन होगा 90। सो हमें कितनी बार 90 आया? 4 टाइम्स इंटू व्हाट? 90, सो कितना हो गया? 360। सो मुझे बताएं हमें कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे? हमें होंगे लॉन्गिट्यूड्स अराउंड 160, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप छोड़िए 0 को, छोड़िए आप 0 को, छोड़िए आप 0 को, छोड़िए आप 180 को भी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आएंगे 179, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आएंगे 179। सो 179 देखो, 179 वेस्ट, 179 ईस्ट, तो वो कितना हो गया? वो हो गया 300, 358। फिर आप क्या करो, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 358 प्लस करो 1, प्लस करो 1। ये 1 कहाँ से मैंने लाया? यहाँ पर देखो, ये प्लस 1 जो मैंने किया ना, दिस इज व्हाट वी कॉल 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। जो ये प्लस 1 किया ना, इसका वैल्यू है 180 डिग्री वैल्यू, 180 डिग्री इसका वैल्यू है ये एक। सो वही बन गया आपका क्या? 360। अब मेरा सवाल है, हाँ ऑन मैप व्हेन वी कट द ग्लोब टू मेक इट लाइक पेपर, तो आप मुझे बताएंगे कितने 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 हमें टोटल बनेंगे? तो आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये ग्लोब है, आपके पास कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? आपके पास इतने लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्लियर? इतने आपके पास क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है। कितने हैं? 360। जब मैं इसको क्या करता हूं, जब मैं इसको काट रहा हूं, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया ऐसे, अभी बन गया ऐसे, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 0। आप मुझे बताइए, ये 0 का मतलब ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया। आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह वगैरह, कितना जाओगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आप जाओगे? आप मुझे बताएंगे, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कितने लॉन्गिट्यूड्स आप ड्रॉ करोगे, मगर ऑन व्हाट? ऑन व्हाट? ऑन व्हाट? ऑन, शाबाश, ऑन मैप। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। क्लियर? इसके अलावा, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है इस वाले टॉपिक में? इसके अलावा आपको पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर मैप को ऐड करते हैं, मैप वर्क। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैप वर्क क्या करता हूँ? मैप वर्क ऐड करता हूँ। अब हो गया मैप स्टार्ट, तो मैं फर्स्ट इंस्टेंस पर हम जंप नहीं करेंगे मैप पर, क्योंकि हमें साथ साथ में मैप पढ़ना होगा। तो वो तब पता चलेगा जब आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। अच्छा, अब मैप भी अगर आप पहले पढ़ोगे ना, कुछ टीचर्स आपको यही बोलेंगे मैप ही पहले पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो मैप, वो भी पता होना चाहिए ना। अगर मैं यूरोप को देख रहा हूँ, मैं यूरोप कहाँ स्टार्ट करूँ, किस कंट्री स्टार्ट करूँ, किधर से मुझे पढ़ना है, कैसे याद करना है, तो वो भी आपको हम सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता हर कोई चीज होती है, एक ही इंस्टेंस पर हर कोई चीज नहीं होती, आप भी जानते हो, हर कोई जानता है। मैप वर्क में हमें क्या क्या देखना है? फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इक्वेटर। क्लियर? हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक सर्कल, जो आपने देखा है ना। हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री प्राइम प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल IDL, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर? तो इनके बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम देखेंगे इनके बारे में, चाहे वो इक्वेटर हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, जो भी लाइन आपके सामने दी गई है, मैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। क्लियर? जो भी यहाँ पर दिया गया हो, इनके बारे में यहाँ पर बात होगी। अब क्या बात होगी? अब देखो इनके बारे में क्या पढ़ना है।
सबसे पहले आप देखेंगे ये किस किस कॉन्टिनेंट से पास होती है। तो पहला पॉइंट होगा कॉन्टिनेंट के साथ साथ आप ये देखोगे कि ये किस किस कंट्री से पास होती है। तो ये आज आपका काम है, कॉन्टिनेंट और सेकेंडली कंट्री। उसके बाद अगर ये कॉन्टिनेंट है, ये कंट्री है, जो भी आप देख रहे हो, कॉन्टिनेंट हो कंट्री हो, उसके बाद आप ये देखो ये किस किस ओशन से गुजरती है, ये किस किस से फॉर एग्जांपल सी से गुजरती है, और ये किस किस बे से गुजरती है, और ये किस किस माउंटेन से गुजरती है, और ये किस किस फॉरेस्ट से गुजरती है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये किस किस रिवर से गुजरती है। क्लियर? क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले आप देखिए कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, उसके बाद उन कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग, जैसे कॉन्टिनेंट में फॉर एग्जांपल आपको आता है, फॉर एग्जांपल आपको आता है एशिया भी कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये इंडोनेशिया से आती है। आपको आता है अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट, आपको आता है साउथ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट, है ना? तो इक्वेटर यहाँ से पास होता है। क्लियर? तो ये चीजें आपको देखनी है, कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी ओशन वाटर्स हैं, कौन कौन से सीज हैं, बेज हैं, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कौन कौन से लेक्स हैं। क्लियर? लेकिन कंट्रीज का आप क्या देखोगे, जब भी आप कंट्रीज पर पहुंचोगे ना, कंट्रीज पर, कॉन्टिनेंट तो आपने देखा, पहले स्टेप पर आपने क्या देखा, पहले स्टेप पे आपने देखा कॉन्टिनेंट, ठीक है ना? तो दूसरे पर आप क्या देखोगे, दूसरे स्टेप पर आप क्या देखोगे, कंट्रीज। लेकिन कंट्रीज में आप चीज एक खास कर रखना, कंट्रीज में आप जब देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री ऐसी होगी, या कॉन्टिनेंट जब आप देखोगे तो 5 मिनट के लिए 10 कंट्रीज आ गई, कितना आ गई, 10 कंट्रीज। 10 कंट्रीज के आपको देखना है कि जो उनके कैपिटल्स हैं, उनका कैपिटल में क्या क्या देखोगे, कैपिटल कौन सा है, क्लोज है, कैपिटल कौन है नॉर्थ में, कैपिटल कौन है साउथ में। तो ये चीजें आप करेंगे, दिस द मैप वर्क, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आपको आइडिया आएगा कि मैप कैसे पढ़ना है। कैपिटल्स, क्लोज कौन है टू द इक्वेटर, टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टू द आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 108 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 आइडियल, वगैरह वगैरह। क्लियर? क्लियर? समझ आया? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद खास तौर पर आप क्या करोगे, आप खास तौर पर देखोगे कि इंडिया में क्या क्या जाता है। मुझे मालूम है इंडिया से एक जाती है, दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर इंडिया में जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से जाती है, ये तो होगा एक पॉइंट। स्टेट के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि उन स्टेट्स की कैपिटल जो है वो क्या क्या है। उन कैपिटल में भी यही देखोगे कि क्लोज वन कौन सी है, नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में कौन सी है, इसके आई वुड से साउथ में कौन सी है। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। अच्छा, फिर ये भी देखना है कि मैक्सिमम मैक्सिमम किस स्टेट से ये पास होती है, मिनिमम किस स्टेट से ये पास होती है। तो ये चीज आपको देखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, कंट्री, ओशंस, सीज, बेस, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, कम से कम आपको, या और भी चीज है आई मस्ट से, चलो वो तो जरूरी नहीं है, दैट्स कॉल्ड व्हाट सॉइल्स, वो जरूरी उतना नहीं है, बल्कि ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ये सवाल आता है, इसलिए मेक श्योर कि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, वन क्वेश्चन आई वुड रादर से। क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये याद रहा तो बात बनेगी, याद ना रहा फिर आगे भी बहुत मुश्किलात होंगी कॉन्सेप्ट को समझने में। सो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, कल मैं कहूंगा इक्वेटर के बारे में, मैं इक्वेटर के बारे में कुछ भी बोलूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर किस किस कंट्री से जाता है, तो मैं किस एरिया की असल में बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस मैप वर्क। तो मैंने आज आपको मैप वर्क दिया, इस मैप वर्क पर क्या करोगे आप, आज घर जाओगे, आज जब घर में ही वायदे में आप हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अगर आप कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या कहीं दूर पढ़ रहे हो तो इट्स ओके, फिर आप घर जाते हो शाम को, तो आज एटलस खोलना, तो एटलस के बारे में भी फिर से मैं कहूंगा कि कौन सा एटलस आप लाएंगे, मेक श्योर कि आप गलती ना करेंगे। सो एटलस अगर आप लाओगे, तो एटलस आपको मार्केट में दो है, बाय द वे तीन है एटलस। एक एटलस आता है ऑरेंज ब्लैक स्वेन, ऑरेंज ब्लैक स्वेन, मगर इस ऑरेंज ब्लैक स्वेन में भी दो आते हैं, एक आता है स्कूल एटलस, स्कूल एटलस आता है जिसका शायद परहैप्स 9th और 10th एडिशन है। क्लियर?
सो दूसरा आता है यही ऑरेंज ब्लैक सेवन ही आता है, लेकिन उस पर लिखा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मगर आप जब जाएंगे तो आप कौन सा लाएंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला? आंसर इज नो, आप लाएंगे यही वाला, क्योंकि इसी में इंफॉर्मेशन ज्यादा है। दूसरा आपको आता है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में कुछ कुछ पेज हैं जो उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑरेंज ब्लैक सेवन, लेकिन अगर आप देखोगे ना मोस्टली आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें एडिशन ज्यादा हुआ है ऑरेंज ब्लैक सेवन में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यही वाला लाएंगे। क्लियर? तो अगर आपको स्टार्ट भी करना होगा, आप निकालेंगे पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 जो ऑरेंज ब्लैक सेवन का है, वहां से आप पढ़ोगे, जहां पर इंडिया का आता है, इंडिया का आता है पॉलिटिकल, इंडिया का आता है, इंडिया का आता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या है? पॉलिटिकल का क्या मतलब है? पॉलिटिकल मतलब कौन कौन स्टेट्स हमारी हैं जो फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करती है, कौन स्टेट बड़ी है, कौन सी स्टेट छोटी है, कौन सी कोस्टल है, कौन सी वो स्टेट्स हैं जो फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करती है। अच्छा, कौन स्टेट्स ऐसी है ना तो फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करती है, ना तो कोस्टल है, वो बिल्कुल अंदर है, लाइक वी हैव हरियाणा, लाइक वी हैव झारखंड, वी हैव छत्तीसगढ़, वी हैव तेलंगाना। ये ऐसी स्टेट्स हैं जो आपको बाहर की स्टेट के साथ, बाहर किसी वाटर बॉडी या किसी फॉरेन कंट्री के साथ शेयर अपना बॉर्डर नहीं करती। इसमें पंजाब नहीं आएगा। क्यों? पंजाब मिलता है पाकिस्तान के साथ। इसमें राजस्थान नहीं आएगा, इसमें गुजरात नहीं आएगा। गुजरात में दो पॉइंट्स हैं, एक एक तो ये पाकिस्तान के साथ शेयर करती है, दूसरा ये वाटर बॉडी के साथ भी शेयर करती है। आंध्र प्रदेश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी के साथ शेयर करती है। हाँ, तेलंगाना आएगा। तेलंगाना ना तो फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करता है, ना तो वो वाटर बॉडी के साथ शेयर करता है। रेस्ट जो आप देखते हो उनमें कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री के साथ या कहीं ना कहीं वाटर बॉडी के साथ शेयर करता है अपना बॉर्डर, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो फिजिकल और पॉलिटिकल जो है ये आज आप पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में आप इन वालों को भी देखोगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब मामला जो है ना, ये वाला पढ़ना इनके बारे में जो यहाँ पर दिया गया है। सॉइल को पहले की छोड़ो, कम से कम यहाँ तक। क्लियर? सो ये इसके लिए हाँ एक चीज आप ऐड भी करना इधर, कि इसके लिए आपको कोई नोट नहीं बनाना। यू डोंट हैव टू मेक द नोट्स, नोट्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज एटलस ना। एटलस में सब चीज लिखा है, वहां पर थोड़ा साइन रखना है, हाइलाइटर से करना है, मार्क करना है कि कहां पर क्या लिखा है, कहां पर क्या नहीं लिखा है, मुझे कैसे याद रहेगा। हाइलाइटर करना है यूज, अलग से नोट नहीं बनाना। आपको टाइम नहीं है कि यू कैन मेक सेपरेट नोट्स फॉर एटलस। आपको इतना सारा पढ़ना है, वेदर आप देखो पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हर चीज आप पढ़ते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप नहीं करेंगे इसका नोट सेपरेट से, आप हाइलाइटर यूज करोगे इस एटलस के लिए। लेकिन लाओगे कौन सा? ऑरेंज ब्लैक सीमेंट ही लाओगे। क्लियर? कौन सा वाला? कॉम्पिटिटिव वाला एग्जाम वाला नहीं, ये वाला लाओगे। अब आप कहोगे सर आपने क्यों कहा कॉम्पिटिटिव वाला नहीं? हमें तो कंपटीशन के लिए एग्जाम, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। लेकिन मेक श्योर मैंने दोनों देखे हैं, आपको अब देखना है। हाँ, तो उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, इंफॉर्मेशन इसी में ज्यादा है। मेक श्योर कि आप यही लाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।